अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर साथी सवाल करते हैं कि हम अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा मशवरा ये होता है कि आप अरबी ज़बान के अल्फाज को याद करें। जब आपको कुछ अल्फाज याद हो जाएं तो उसके बाद फिर मुख्तसर जुमले याद करें, फिर हिवारात को याद करें। अब इसके लिए कोई ऐसी किताब ज़रूरी है जिसके अंदर वो हिवारात को भी याद करें, फिर उसके बाद जुमलों को भी देखें। अब जाहिर है ऐसी तो कोई किताब नहीं मिल सकती जिसमें कई हज़ार अल्फाज भी हों, फिर कई ताबीरात भी कई सौ लिखी गई हो, लेकिन मुख्तसर करके इन चीज़ों को एक साथ जमा किया जा सकता है। पाकिस्तान में लिखी गई कई किताबों को हमने देखा तो उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो असासुल लुग़तिल अरबिय्या की किताब है। असासुल लुग़तिल अरबिय्या ये शेख शकील अल अरबी साहब की किताब है। इस किताब की खुसूसियात हम आपको बताते हैं। इसकी पहली खुसूसियत यह है कि कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं है, पूरा मवाद 120 सफ़े के अंदर आ गया है। अरबी ज़बान का ज़रूरी मवाद इन्होंने 120 सफ़े में जमा कर दिया है। दूसरी बात यह है कि इसमें मुसन्निफ ने बड़ी कोशिश की है कि आपको किसी उस्ताद की कम से कम ज़रूरत पड़े। ज़ाहिर है उस्ताद के बगैर तो आप कोई भी फ़न नहीं सीख सकते, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि आपको कम से कम ज़रूरत पड़े। अब हम आपको बताते हैं कि इस किताब का तरीका क्या है, इसका मनहज क्या है और आप इसे इस्तेफादा कैसे करेंगे। सबसे पहले यह है कि वो मुसन्निफ साहब शुरू में मुफरदात को जिक्र करते हैं। अब मुफरदात को भी सिर्फ नाम नहीं बल्कि मुफरदात की तस्वीरें भी होती है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये किताब है और इसमें मुफरदात है। इसके अंदर तस्वीर भी नजर आ रही है और तस्वीर में भी जो जानदार है उनके चेहरों को बिठाया गया है ताकि वो शरीयत के मुखालिफ ना हो, लेकिन इसके बावजूद आपको नजर आ रहा होगा कि चीज नजर आ रही है, उसका नाम लिखा हुआ है। तो हर सबक के शुरू में कुछ इस तरह जरूरी मुफरदात लेके गए हैं। जरूरी मुफरदात लिखने के बाद उन्होंने फिर वो हिवार लिखा है। फिर हिवार में भी शुरू के जो हिवारात हैं उसके छोटे छोटे मुख्तसर जुमले हैं ताकि आपके लिए याद करना आसान हो, और फिर आखिर में लंबे लंबे जुमलों वाले हिवारात उन्होंने लिखे हैं। तो फिर इसके बाद जो उन्होंने बड़ा अच्छा और एक ज़बरदस्त काम किया है वो ये है कि हर एक हिवार के बाद उन्होंने तमरीन भी जिक्र किया है। आपसे वो कुछ आपने मुफरदात पढ़ लिए हैं, आपने जुमले पढ़ लिए हैं, अब वो आपसे कुछ सवालात करते हैं जिनके जवाबात आप उसी हिवार से देख करके बता सकते हैं। तो अगर आपके पास अगर कोई दोस्त है, कोई साथी है, तो आप दोनों मिलकर के इस किताब से अरबी सीख सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जो कुछ ज़्यादा मुश्किल है तो उन्होंने उसी सफ़े पर, आपको कामूस में देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसी सफ़े में आपको लफ्ज़ मुश्किल नज़र आया तो इधर उसका माना लिखा हुआ है, नंबर लगा के इधर हाशिए में आपको नजर आ रहा होगा अल्फाज के मानी लिखे गए हैं। अच्छा, फिर आप कहेंगे हम तो बिल्कुल मुब्तदी हैं, हमें तो अक्सर अल्फाज के माने नहीं आ रहे, तो भी आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। किताब के आखिर में अक्सर अल्फाज के मानी लिखे गए हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने पूरा कामूस बनाया है इसमें, इसके आखिर में मुकम्मल कामूस है। अब इस कामूस को जब आप देखेंगे तो अल्फाज की मानी आप यहां से भी याद कर सकेंगे। लिहाजा आप इस तरह करें कि सबसे पहले इस किताब के मुफरदात को याद करें, मुफरदात के साथ साथ आखिर में आप कामूस में भी देखते रहें। आपने तमाम अबवाब के मुफरदात को अगर याद कर लिया, अब इसके बाद नंबर आता है कि आप इसके हिवारात को याद करें। हिवारात इन्होंने तकरीबन 35 दुरूस बनाए हैं पूरे उसके, तो ज्यादा से ज्यादा 40-50 हिवारात अगर आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि आप जरूरत की हद तक अरबी जबान बोल पाएंगे। बाकी ये किताब हमने खुद भी खरीदी है और इंशाअल्लाह हम इसका नंबर भी दे देते हैं। यहाँ नंबर लिखा हुआ है हासिल करने का, तो हम आपको ये नंबर इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी आपको नजर आ जाएगा, हम आपको बता देंगे। तो ये किताब आप ले सकते हैं। 130 सफ़हात हैं, उसमें से भी 10 सफ़हात और मबाहिस है। सबक जो है वो सिर्फ 120 सफ़हात का है। तो अगर आप अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं, हम समझते हैं कि आपके लिए बहुत ही मुफीद किताब है असासुल लुग़तिल अरबिय्या, अरबी सीखने के लिए नुस्ख़ा इक्सीर। हम अल्लाह से दुआ गो है कि बाकी आपके लिए नुस्ख़ा इक्सीर साबित हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।